चलिए, वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स। ठीक है, जहाँ पर लगातार जारी है क्लासेस। पैरेलली आप देख पा रहे हैं, एक तो सीजी की क्लासेस, सीजी हिस्ट्री की, फिर साथ ही साथ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और हिंदी में इसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं इसको? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो समझेंगे क्या है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, किस प्रकार से मानव में या प्राणी में उत्सर्जन तंत्र जो है कार्य करता है, और किस प्रकार के उत्सर्जी अंग है, और क्या क्या उत्सर्जन किया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि हमने क्या क्या देख ली है। ठीक है, अगर बात करें तो पहली बात है जो कोशिका। ठीक है, कोशिका या सेल का 3 पार्ट लेके आए थे हम लोग। ठीक है, जहाँ पर कोशिका की बातें हुई थी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट। फिर दूसरा पार्ट में आप देखें कि कोशिका का प्रॉपर स्ट्रक्चर और उनके कोशिकांग। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ये सारी बातें हमने किए थे। फिर कोशिका विभाजन देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हम बात किए थे ऊतक की, या जिसको कहा जाता है टिश्यू। और ऊतक के 2 पार्ट हम लेके आए थे। फिर पाचन की क्रिया हम देखे थे, डाइजेशन, पाचन, या फिर जिसको कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन की भी 2 पार्ट। ठीक है, और फोर्थ श्वसन क्रिया। क्या है? श्वसन क्रिया, और श्वसन क्रिया के भी 2 पार्ट। ठीक है, तो ये 3 और 6, 3, 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 3। ठीक है, तो 9 क्लास ये बायोलॉजी का हो चुका है। आज 10th क्लास है, कहने का मतलब 10वीं क्लास है। ठीक है, और जिसमें हम देखेंगे उत्सर्जी तंत्र। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, ठीक है, तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। और पिछला वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको आसानी से अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। चलिए आगे चले। तो पहली बातें करेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। क्या है उत्सर्जन तंत्र? देखिए, लगातार हमारी क्लासेस हो रही है, या ठीक है, उत्सर्जन तंत्र या जिसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, भी नवरात्रि का जो है सीजन चल रहा है, नवरात्रि का, और जो है 9 दिन तक आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो थोड़ा नेग्लेक्ट करिए, क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा हो कुछ सॉन्ग वगैरह, तो उसको देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, कुछ दिन तक, 2-4 दिन अभी रहेगा। चलिए, देखिए उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या देखेंगे, देख लेते हैं। पहली बात, चलिए, तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय पर, या जिसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन या इसके परिचय, कहने का मतलब है उत्सर्जन क्या है। ठीक है, किस प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। ठीक है, ये सभी बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार,
फिर जो है हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसी के अंदर हम चलेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, या जिसको कहा जाता है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, और इसके अंदर आप जानते हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे किडनी की। किडनी जिसको हम कहते हैं वृक्क, क्या कहा जाता है? वृक्क, क्या कहते हैं? वृक्क। और साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे तो जो किडनी बना होता है वो नेफ्रॉन का बना होता है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन का भी जो है हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर हम देखेंगे। नेफ्रॉन का भी क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो किडनी, नेफ्रॉन और जो है उत्सर्जन पार्ट है या जो उत्सर्जन तंत्र है, कुछ कुछ और अलग जीवधारियों में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो श्वसन हो चुका था पिछले क्लास में। ठीक है, देख लीजिए वीडियो में जाके, आप 2 वीडियो उसके चैनल में जो है डल चुके हैं। ठीक है, श्वसन के। चलिए, तो बात आती है अब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र। जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं तो उत्सर्जन क्या है? ठीक है, उत्सर्जन क्या है? भाई मन में ये तो ख्याल आएगा कि हम उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन क्या है? कहने का मतलब व्हाट इज एक्सक्रेशन। पहली बातें क्या है, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे उत्सर्जन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए पहले समझते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन पदार्थ जो है उपस्थित रहते हैं। जब हम कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है कार्बनिक पदार्थ या जो है नाइट्रोजन पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? एक्सक्रेट किया जाता है, बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, कुछ जो सॉलिड मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, उसको भी हमने पाचन क्रिया के समय हम बात किए थे, उसको शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है, उत्सर्जन वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें यही पढ़ेंगे कि कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, ठीक है, हानिकारक है, घातक है, डेंजर है, जो भी बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ऐसी जो कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन पदार्थ को हम क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है आपकी स्वेट, पसीने से बाहर निकलता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप जो यूरिन से या मूत्र से आप त्याग देते हैं। ठीक है, प्राणियों द्वारा, मानव द्वारा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है किससे त्याग दिया जाता है? मूत्र से या यूरिन से। कुछ स्वेट से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे उत्सर्जन पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, घातक है, डेंजर है, हार्मफुल है, जो भी बोल सकते हैं, उसी को हम क्या करना है? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और जो इस उत्सर्जी पदार्थ को, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये नाइट्रोजनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ को जितने अंग, ठीक है, जितने अंग हमारे शरीर में, जो भी अंग है, जितने अंग सम्मिलित रूप से अगर कार्य करें,
इस चीज को बाहर निकालने के लिए, तब वो क्या कहलाता है, सब मिलकर काम करेंगे तो वो जो अंग है, तो प्रॉपर उस अंग को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि शरीर में उपस्थित ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। कार्बनिक पदार्थ किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, एवं नाइट्रोजनी पदार्थ, कहने का मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, ठीक है, क्या हो, नाइट्रोजन की मात्रा हो। तो शरीर में उपस्थित ऐसे कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजनिक पदार्थ, ठीक है, नाइट्रोजनिक पदार्थों को शरीर से क्या करना है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो बाहर हम श्वसन क्रिया में भी हम देखने को मिला है। तो ये जहाँ पर कार्बन मौजूद हो, ये कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। एक जिसको यूरिया, एक और जो है यूरिया, और इसमें भी क्या देखने को मिलता है, कार्बन देखने को मिलता है, CH4, ठीक है, N2O, ठीक है। इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन भी देखने को मिलता है, प्लस नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल, या जिसको कहा जाता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड या यूरिक क्या कहा जाता है, अम्ल, ठीक है। और ऐसे यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल जहां पर आप क्या देखने को मिलता है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और नाइट्रोजनिक पदार्थ उपस्थित है, ठीक है। साथ ही साथ अमोनिया है, अमोनिया, 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 ठीक है। अमोनिया और अमोनियम में दोनों फर्क है। NH3 क्या कहलाता है, अमोनिया कहलाता है, और NH4 अमोनियम कहलाता है, ठीक है। केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इसकी बातें कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पर आपको नाइट्रोजनिक पदार्थ देखने को मिलेगी, ठीक है, नाइट्रोजनिक पदार्थ देखने को मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजनिक पदार्थ, यहाँ पर भी जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ। और ऐसे पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। ये सभी क्या कहलाता है, सभी क्या है भाई, उत्सर्जी पदार्थ। और इसी उत्सर्जी पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। एक चीज और, अब क्या है, उत्सर्जन तंत्र अगर बात करें, उत्सर्जन तंत्र की बात करें, तो उत्सर्जन तंत्र कुछ नहीं है, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले विभिन्न अंगों का सम्मिलित जो है मिश्रण या सम्मिलित जो है कार्य क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है।
ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने हेतु किए गए विभिन्न अंगों के कार्यों को क्या कहा जाता है? कार्यों को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सिंपल सी जो है बातें हैं। उत्सर्जन क्या है? शरीर से कार्बनिक और नाइट्रोजन पदार्थ को बाहर निकालना, पहली बात है। दूसरी बात है, और इसी जो कार्बनिक और नाइट्रोजन पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और तीसरी बात है उत्सर्जन तंत्र। और जो अंग, ठीक है, जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, जो अंग जैसे कि हमारा स्वेट हो गया, ठीक है। तो विभिन्न जीवधारियों में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, और इसी को हम क्या करना है, ऐसे उत्सर्जी पदार्थ को अगर जो है ये अंग बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्सर्जन के प्रकार। क्या है? उत्सर्जन के प्रकार, या जिसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन, ठीक है। उत्सर्जन के प्रकार, या जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन। अब टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? कौन कौन से टाइप्स है? चलिए समझेंगे। सबसे पहला जिसको कहा जाता है अमोनियोटेलिक, ठीक है। अमोनोटेलिक, दूसरा इसको से कर लेते हैं अच्छे से, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। यूरियोटेलिज्म, और दूसरा यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो इसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। अब ये सभी क्या है भाई? ठीक है, देखेंगे। चलिए तो एक एक करके बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमोनोटेलिज्म की, ठीक है। पहला है टेलिज्म,
अमोनोटेलिज्म समझिए, याद रखिए, अमोनोटेलिज्म कहने का मतलब है, ठीक है, उत्सर्जी जो है पदार्थ कैसी होगी, अमोनिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया टाइप के उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। जहां पर हम क्या कहेंगे, अमोनिया टाइप के, अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना, बाहर निकालना, निकालना क्या कहलाता है, अमोनोटेलिज्म कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, अमोनोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से समझेंगे कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो क्या करते हैं, अपने जो शरीर से अमोनिया बाहर निकालते हैं। जैसे कि बात करें तो मछली हो गया, केकड़ा हो गया, क्या हो गया, केकड़ा, ठीक है, झींगा, ये सभी क्या है, ऐसे जो है प्राणी है जो क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो सिंपल से वर्ड में इससे बेटर होगा मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जो अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, निकालते हैं, ठीक है, ये भी बेटर है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो अमोनिया के रूप में, हमने क्या कहा, किसके रूप में, ऐसे जो है प्राणी जो है अपना उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है, जैसे मछली है, केकड़ा है, झींगा है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, अमोनोटेलिज्म। लेकिन ये भी याद रखिए इसके अंतर्गत कि ऐसे प्राणी को हम किस नाम से जानते हैं, जो अमोनिया के रूप में अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालता है, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक कहते हैं। समझ आ रही मेरी बातें, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है। ये टाइप्स है किसके टाइप्स है भाई, उत्सर्जन के प्रकार है या उत्सर्जन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक टाइप्स अमोनोटेलिज्म, ठीक है, दूसरा यूरियोटेलिज्म, तीसरा यूरिकोटेलिज्म, और हम स्टार्टिंग में भी देख रहे हैं अमोनोटेलिज्म। और अमोनोटेलिज्म में हमने बातें की है कि उत्सर्जी पदार्थ जो अगर वो अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कोई प्राणी कोई जीव अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है, तब हम क्या कहते हैं, उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और ऐसे प्राणी का जो है नाम है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं। ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। और ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको अमोनोटेलिज्म कहा जाता है, ठीक है। लगभग मतलब एक ही है, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली प्राणी को अमोनोटेलिक कहा जाता है। चलिए, पहली बात है
दूसरी बातें बस सिंपल है, जब पहला समझ लिए तो दूसरा समझ लीजिए। ठीक है, क्या है दूसरा? यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, ठीक है। तो यूरियोटेलिज्म इसमें क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बाहर निकालते हैं? उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया। यूरिया के रूप में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिज्म याद रखिए। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल है आपके जो है मेढक। मेढक है, ठीक है। स्तनधारी है। स्तन क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी। स्तनधारी का कहने का मतलब है, ठीक है, जितने भी स्तनधारी हो, ठीक है, जो स्तन ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि मानव हो गए, ठीक है, मानव, मनुष्य, ठीक है, हम क्या है? स्तनधारी है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ठीक है, शेर, ये सभी क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, तो मेढक हो गए स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी और जितने मेढक हैं, यू अपना जो सर्दी पदार्थ किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ऐसे प्राणी को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे प्राणी को हम क्या करते हैं? यूरियोटेलिक। किस नाम से जानते हैं? यूरियोटेलिक। ठीक है, तो ये याद रखिए। बस सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है। बस आपको कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल है, या फिर निम्नलिखित प्राणियों में से, ठीक है, मेढक जो है किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन रह गया अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मानव या मनुष्य निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म या यूरियोटेलिज्म। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिए। चलिए, तो सेकंड हो गया। अब सेकंड जैसे हुआ, थर्ड भी सेम है। ठीक है, ये है याद रखिए ये यूरिकोटेलिज्म है। टेलिज्म, और यूरिकोटेलिज्म कहने का मतलब है उत्सर्जी पदार्थ किस प्रकार से होंगे? उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बाहर निकालना है? यूरिक अम्ल। किसके रूप में? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालना। यूरिक अम्ल के रूप में क्या करना है? बाहर निकालना। बाहर निकालना या निकालने की प्रक्रिया की क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, तो इसको भी यही निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए, तो इस प्रकार से आप देखिए, अब क्या निकालेगा बाहर? यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के रूप में जो है क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ठीक है, उत्सर्जन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं पक्षी, ठीक है, पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी वर्ग है, सरीसृप वर्ग, ठीक है, कीट छिपकली कीट वर्ग,
ठीक है, छिपकली, ये भी छिपकली इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, कीट हो गया, छिपकली है, ये सभी किसके पार्ट है? ये सभी किसके पार्ट है? ये सभी यूरियोटेलिज्म के पार्ट है। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? छिपकली। ठीक है, और इसी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? ऐसे प्राणियों को हम किस नाम से जाना जाता है? यूरिकोटेलिक। ठीक है, टेलिक। तो तीनों चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के प्रकार, अमोनोटेलिज्म, जो अमोनिया के रूप में बाहर निकालेगा, किसके रूप में? अमोनिया के रूप में बाहर निकालेगा। ठीक है, और यूरिया के रूप में बाहर निकालेगा, और यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालेगा, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालेगा। बस इतने सी बातें हैं। ठीक है, और हमने कहा था एग्जाम्पल, मैं यहाँ भर लिख देता हूँ, मछली है, झींगा है, यहाँ पर आपके जो है मनुष्य है। ठीक है, मेढक है, स्तनधारी, और स्तनधारी मतलब मनुष्य। मैं यहाँ इसीलिए स्पेस छोड़ा था कि शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो समझाने के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए, पक्षी वर्ग है। क्या है? पक्षी वर्ग है। ठीक है, आपके जो है सरीसृप है। सरीसृप कहने का मतलब जो फिसल के चलते, जैसे सांप वगैरह हो गए। ठीक है, कीट हो गए, छिपकली। ठीक है, तो ये इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, बस इतनी सी बातें और कुछ नहीं है। बस समझाने के लिए थोड़ा जो है मैं टाइम लिया हूँ। चलिए, तो ये सब बातें हैं, याद रखिए। कुछ चीजें और लिख लीजिए यहाँ पर, जो ऐसे प्राणी है जो शरीर से किस प्रकार के जो है उत्सर्जय अंग, कौन सा जो है प्राणी निकाला जाता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा लिख लेते हैं, विभिन्न विभिन्न जंतुओं विभिन्न जंतुओं में। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको बतानी है। देखिए, थोड़ा और समझिए, थोड़ा गहराई में चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? उत्सर्जन के प्रकार की। ठीक है, और उत्सर्जन के प्रकार में हम बात कर रहे थे ये तीनों की। ठीक है, अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। लेकिन प्रॉपरली हम जो है डिस्कस करेंगे या बातें करेंगे या स्टडी करेंगे, वो खासकर हम ह्यूमन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम चलेंगे, जहाँ पर किडनी नेफ्रॉन की बातें होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा और चलते हैं। देखिए, हमारा जो है, जो मनुष्य है, ठीक है, समझिए पहले, जो मनुष्य है या जो मानव है, मानव है या जो मनुष्य है। ठीक है, चलिए, मानव या मनुष्य जो है अपना उत्सर्जी
पदार्थ किस रूप में बाहर निकालते हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है। ये किस रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया के रूप में, ठीक है, यूरिया के रूप में समझेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। लेकिन याद रखिए जब इस मानव या मनुष्य या हमारे द्वारा कुछ भी क्या किया जाता है, जैसे कि हमारे द्वारा प्रोटीन का हम बात करें, हमारे द्वारा अगर प्रोटीन लिया जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। जैसे कि हमने बात की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देता है, एक तो ग्लूकोज हमें देता है, ये हम पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होगा तो वो टूटेगा, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। वहीं पर अगर हम बात करें फैट या वसा का, क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तो वसी अम्ल में टूटता है, ठीक है, वसी अम्ल में, या जिसको बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड में ये टूटता है। और अगर प्रोटीन की बात की जाए, अगर प्रोटीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो है टूटेगा किस में, अमीनो एसिड में, किस में, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो अम्ल में, किस में टूटेगा, अमीनो अम्ल में टूटेगा, कैटाबॉलिज्म होगा। ये सारी बातें हम जानते हैं, अगर आप पढ़े हैं पिछले क्लास मेरा जो पिछला क्लास देखे हैं, ठीक है, तो समझ सकते हैं ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटकर जो ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाए। वसा जो है टूटकर, या फैट जो है टूटकर वसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन ये भी टूटकर, या जिसका कैटाबॉलिज्म होकर अमीनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए जब मानव या मनुष्य प्रोटीन का यूज करता है, जैसे दाल हो गया, ठीक है, आपके जो मूंगफली हो गया, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, जैसे मैंने पाचन में बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा शरीर प्रॉपरली इस फॉर्म में यूज नहीं करता, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो हम खाते हैं, रोटी जो है, रोटी हो गया, चावल हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है। अगर हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे द्वारा अगर लिया जाता है तो हमारा शरीर इस फॉर्म में यूज नहीं कर पाता। वो कब यूज करता है, जब इसका कैटाबॉलिज्म होगा, किसके द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा ये कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, कहाँ पर, सेल में, और कैटाबॉलिज्म होकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा, और ग्लूकोज में तब्दील होने के बाद वो हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो यही बात होती थी, सभी बातें। तो उसी प्रकार जब भी हम प्रोटीन का जो सेवन करते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर प्रोटीन के इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो क्या चाहता है कि अगले फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में क्या करे, उसको कन्वर्ट करे या तोड़े, ठीक है। जब प्रोटीन टूटता है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है, जस्ट अभी बताया, अमीनो एसिड में, किसमें, अमीनो एसिड में, या अमीनो अम्ल में, किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, ठीक है। और इसी अमीनो एसिड या इसी अमीनो अम्ल को हम अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हुआ, तो हमें एनर्जी दिया, और एनर्जी के साथ साथ हम क्या पाए, एनर्जी के साथ साथ हमको देखने को मिलता है वेस्टेड मटेरियल, ठीक है, जो आपके मलासा से, एनस से, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से,
ठीक है, जो बड़ी आंत से वेस्टर्न मटेरियल बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार जो प्रोटीन हम खाते हैं, जिसका यूज करते हैं अमीनो एसिड के रूप में, वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन जब बात आती है इसकी जो है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के नुकसान है, उसी कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर क्या होते हैं, इसी अमीनो एसिड से ही बनते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड का यूज कौन करेगा, यूज करेगा कौन करेगा, हमारा बॉडी। ठीक है, एक एक चीज प्रॉपरली समझिए भाई। ठीक है, ये जब अमीनो एसिड, क्या अमीनो एसिड को यूज करेगा, कौन यूज करेगा, हमारा बॉडी। हमारा बॉडी जब यूज करता है तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे शरीर में क्या क्या देखने को मिलता है। एक बनेगा आपका, क्या बनेगा, एक तो बनेगा अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, क्या है, अमोनिया। दूसरा यूरिक एसिड। ठीक है, या जिसको बोला जाता है यूरिक अम्ल, या जिसको बोला जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, या जिसको बोला जाता है यूरिक अम्ल। थर्ड है, जैसे हम पढ़े, यूरिया। ठीक है, यूरिया। चलिए, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, एक तो अमोनिया का निर्माण होता है, दूसरा यूरिक एसिड का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीनों क्या है, विषैला पदार्थ है। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये सभी क्या है, विषैला पदार्थ। हमारे शरीर के लिए क्या है, ये विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तीनों क्या है, विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसी विषैले पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, जब बात आती है सभी की, तो सभी में सिर्फ और सिर्फ यूरिया, मनुष्य के जो है, मनुष्य जो है यूरिया के रूप में ही अपना क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। ठीक है, और किस फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में। ठीक है, यूरिया को मूत्र के फॉर्म में हम देखेंगे जब किडनी पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिया को जो है मूत्र के फॉर्म में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़े हैं अभी जस्ट, कि हमारा शरीर अगर अमीनो एसिड को यूज करता है, हमारा बॉडी, तो यूज करने के बाद वो क्या होगा, वो इतनी सारी चीजें बनेगी। लेकिन बात आती है, इतनी सारी बनेगा तो हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ विषैला पदार्थ यूरिया के रूप में बनाता है, सॉरी यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन इन दोनों का क्या, ये किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में तो ये मनुष्य यूज ही नहीं करता। यूरिया के रूप में ही जो है बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में तो बाहर नहीं निकालता, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर नहीं निकालता। तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, याद रखिए, ये सबसे जो है बड़ी चीज पड़ी हुई है हमारे शरीर में, और जिसका नाम है वो है क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर। क्या करते हैं, लीवर। चलिए, उसको हम क्या कहते हैं, लीवर। और लीवर क्या करेगा भाई साहब, कुछ नहीं करेगा, बहुत अच्छा काम करता है लीवर। ठीक है, क्या करेगा, इसी अमीनो अम्ल को, इसी अमोनिया को, ठीक है, इसी अमीनो अम्ल को, इसी अमोनिया को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ट। ठीक है, अमोनिया एवं जो है यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया और यूरिक अम्ल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके वो चेंज कर देगा किस में, यूरिया में। किस में चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा आपके यूरिया में।
और जब ऐसे यूरिया में चेंज कर देगा तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर इसी यूरिया को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हुई ना अच्छी बातें। तो हमारा शरीर क्या कर रहा था, हमारा शरीर क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाला था। ठीक है, यूरिया के रूप में बाहर निकाल रहा था। लेकिन जब बात आती है कि अमोनिया भी है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में यूरिक अम्ल भी है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ यूरिया के रूप में बाहर निकालेगा। तो एक भाई साहब बैठा हुआ है जिसका नाम है लीवर। ठीक है, भाई साहब जिसका नाम है लीवर, और लीवर क्या करता है, ठीक है, इसी दोनों को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। फिर ये मनुष्य क्या करेगा, इस यूरिया को मनुष्य क्या करेगा, मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गए मेरी बातें? फिर रिपीट करूं, चलिए समझ गए मेरी बातें। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा मनुष्य या मानव जो है किसके रूप में, जो विषैला पदार्थ है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, वो यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है, जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, दाल है, मूंगफली है, वगैरह वगैरह में हम जब प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एग्जिटिज वो इस फॉर्म में यूज नहीं करता, इस फॉर्म में कैपेबल नहीं हमारा शरीर। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, तोड़ देता है। और याद रखिए, तोड़ने के बाद तोड़ने के बाद क्या करेगा, वो इसी फॉर्म को यूज करेगा। जब इस फॉर्म को यूज करता है तो हमारे शरीर में 3 विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एक है अमोनिया, दूसरा यूरिक अम्ल और तीसरा यूरिया। लेकिन हमने जस्ट इसके पहले हमने पढ़े हैं कि जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ यूरिया के फॉर्म को या यूरिया के रूप में विषैला पदार्थ को बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब बात आती है कि सिर्फ यूरिया नहीं, हमारे शरीर में अमोनिया भी है, यूरिक अम्ल भी है, तो इसका क्या होगा भाई साहब। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है लीवर, मैंने कहा एक व्यक्ति जिसका नाम है लीवर, और लीवर यहाँ पर है, और लीवर क्या काम करता है, लीवर कुछ नहीं करता, बहुत अच्छा काम करता है। और वो क्या काम करता है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा किस में, यूरिया में, और फिर से ये मनुष्य क्या है, मूत्र मार्ग से यूरिया को बाहर निकाल देता है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। विभिन्न जंतुओं विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन पदार्थ। ठीक है, क्योंकि हमें खासकर अभी यूरिया ही बाहर निकालना है। ठीक है, यूरिया के रूप में ही बाहर निकालना है। चलिए, तो एक सॉरी, जैसे हम बात करें अभी मनुष्य की बात करें, ठीक है, तो मनुष्य क्या करेगा, ठीक है, किसके द्वारा निकाले जाएगा, किडनी के द्वारा या वृक्क के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, या जिसको कहा जाता है वृक्क। ठीक है, किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा मनुष्य, किडनी के द्वारा। कुछ नाम लिख लीजिए, कभी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, वो त्वचा द्वारा, या जिसको कहा जाता है स्किन। ठीक है, स्किन के द्वारा निकाल दिया जाता है, त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, केचुआ, केचुआ केचुआ। ठीक है, इसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं उत्सर्जिकाएं, उत्सर्जिकाएं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए।
फिर झींगा मछली, झींगा मछली, ठीक है। हरित ग्रंथियां इसमें आपको देखने को मिलती है, हरित ग्रंथियां। फीता क्रीम, फीता कृमि, फ्लैग कोशिकाएं होती है इसके अंदर, ठीक है, फ्लेम कोशिकाएं, कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या है, आर्थ्रोपोडा। और इसमें मलपिघी, ठीक है, मलपिघी नलिकाएं आप देख पढ़े होंगे अगर तो। मलपिघी नलिकाएं, नलिकाएं ये ऐसे प्राणी है जो उयुआ का जो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा, ये भी स्किन के द्वारा या त्वचा के द्वारा जो है क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित पदार्थ जो बाहर निकाली जाती है। चलिए, ये इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ एक चीज और, मानव में उत्सर्जन अंग और उत्सर्जित तंत्र, ठीक है। उत्सर्जी अंग एवं उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। चलिए, एक तरफ जो है उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, और दूसरी तरफ उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। कौन कौन से देखने को मिलता है, तो पहली बातें हम बात करें तो एक तो स्किन है, ठीक है, जो हमारा स्किन है या फिर त्वचा है, ठीक है, क्या है, त्वचा। तो स्किन या त्वचा वो किस प्रकार से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालती है, ठीक है, वाटर, ठीक है, स्वेट, वाटर के रूप में, ठीक है, स्वेट पसीना। आप देखिए लगातार पसीना छूटना, ठीक है, छूटता है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां से जो उत्सर्जित पदार्थ है वो भी बाहर निकालता है, किसके रूप में, वाटर के रूप में, ठीक है, पसीने के रूप में। और फिर आपके सॉल्ट, नमक, लवण, मिनरल्स, या जिसको कहा जाता है पानी, और जो है नमक, मिनरल्स, ठीक है। और ये किसके रूप में निकलते हैं, ये सभी निकलते हैं पसीने के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, पसीने के रूप में, के रूप में, ठीक है। तो लवण है, पानी है, मिनरल्स है, ठीक है, ये सभी क्या कहते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकाल दी जाती हैं। दूसरी, लंग्स, लंग्स या जिसको कहा जाता है फेफड़ा, फेफड़ा हम भी पढ़े हैं, ठीक है। और फेफड़े में जितने भी गैसेस चीजें आपको देखने को मिली है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, पसीने के रूप में वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स,
मिनरल्स। ठीक है, लंग्स में आप देखेंगे हमने जो गैसेस है, ठीक है, क्या है, गैसेस पदार्थ है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता था, ठीक है, थोड़ी मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लिया जाता है। फिर नाइट्रोजन भी हमने लिए थे 78% जो है किसके जो है वायुमंडल के, और 78% जो है प्रॉपर निकाल दिए गए थे। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सभी गैसेस जो हैं क्या है, विभिन्न प्रकार के गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये ऐसे जो है उत्सर्जन है, उत्सर्जी पदार्थ जो किससे निकालते हैं, लंग से बाहर निकालते हैं। ठीक है, फेफड़ा से बाहर निकालते हैं। थर्ड है, आप देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या जिसको कहा जाता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत में हमने भी देखे हैं कि बड़ी आंत में जो वेस्टेड मटेरियल है, क्या है, जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड या वेस्टेड मटेरियल, या वेस्टेड मटेरियल, मटेरियल, तो ये सभी, ये सॉलिड या वेस्टेड मटेरियल जो है आपके जो मलाशय या इनस से जो है, मलाशय में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, और समय समय पर यहाँ से इनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हम पढ़े थे, ठीक है, बड़ी आंत में। चलिए, फिर बात आती है मेन अभी जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो है क्या है, किडनी। क्या है, किडनी, या जिसको हम कहते हैं वृक्क। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं वृक्क, या जिसको कहते हैं गुदा, जो भी नाम देख लीजिए। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, क्या है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, पदार्थ। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मानव उत्सर्जित तंत्र। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, या जिसको कहा जाता है मानव उत्सर्जी या उत्सर्जन तंत्र। चलिए भाई, कुछ संरचनाएं मैं बना रहा हूं जहां पर आप देखेंगे क्या है, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कुछ तो आइडिया लग गया होगा।
चलिए थोड़ा सा तिरछा बन रहा है। चलिए यहाँ से हम देखेंगे जस्ट 1 मिनट यार, वेट करिए, थोड़ा से तिरछा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से ये यहाँ से एक नली गुजरती है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ये यहाँ से एक नली निकलेगी। ठीक है, ये जस्ट मैं छोटा बना क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं है। और यहाँ से फिर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, चलिए इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये जो इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं पेरिटोलियल मेम्ब्रेन। क्या है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम है इसका? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं किडनी का। ठीक है, और ये जो नली आकार की जो संरचना देख रहे हैं, इसको यूरेटस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? यूरेटस। ठीक है, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ये वाला जो डिब्बे के जैसे संरचना है, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। मूत्राशय, मूत्राशय। नीचे ये नली से दिख रहा है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा,
या मूत्र मार्ग? क्या है? मूत्र मार्ग। ये किडनी और किडनी है, ठीक है। चलिए चलिए किडनी की बात कर ली जाती है, ठीक है। तो ये किडनी की हम बातें करें थोड़ी बहुत, तो ये सेम की बीज के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की? किडनी सेम के बीज की आकार की, ठीक है, बीज के आकार की संरचना होती है, ठीक है। आकार की क्या होती है? संरचना होती है, पहली बात है, ठीक है। और इस किडनी की बात की जाए तो लगभग ये जो इसका लेंथ है, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसकी हम चर्चा करें तो ये जो लंबाई आप देखते हैं दोनों किडनी के, मैं एक तो बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ठीक है, किसी भी किडनी का जो यहाँ से यहाँ तक लिंक है, ठीक है, वो लंबाई 10 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिलता है। क्या है? 10 सेंटीमीटर का। ये जो चौड़ाई है, ठीक है, ये जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर लगभग, 5 सेंटीमीटर लगभग। और जो इसका ऊंचाई है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, बोल सकते हैं मोटाई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर लगभग है। ये कितने हैं? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक किडनी की बात की जाए लंबाई गुणित, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या है? मोटाई, ठीक है। तो ये है 10 × 5 × 3, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो एक किडनी नॉर्मल जो है जिसकी आकार सेम के बीज की जैसे रहती है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर मैंने बात की थी, यहाँ पर जो से देखिए, यहाँ पर ग्लैंड्स वगैरह भी आपको देखने को मिले। यहाँ पर आपको एक एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसको कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। लेकिन इसके ग्रंथि और बहुत सारी चीजें और इसके आसपास है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये ग्लैंड्स या ग्रंथि वाले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन मैंने बार बार कहा था कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। फिर कुछ जो है और मेम्ब्रेन पर जो से, ठीक है, हमने अमाशय में हम देखे थे मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हम देखे तो लंग्स में भी मेम्ब्रेन देखे थे। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो प्रॉपर किडनी है, ठीक है, इसी के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? नेफ्रॉन, ठीक है। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, या जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है।
कुछ और बातें, इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसका जो वेट है, ये इसका भार है लगभग 140 ग्राम का देखने को मिलता है, ठीक है। भार कितना मिलता है आपको? 140 ग्राम। चलिए, चलिए ठीक है। आज थोड़ा थोड़ा मैं बिजी, थोड़ा काम है, ठीक है। तो मैं ये क्लासेस जो है कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। कंटिन्यू टुमारो होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू क्लास। थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं कल।